आज सुबह आखिरी दीदार के लिए दिल्ली रिहाइशगाह पर रखा जाएगा सीडीएस बिपिन रावत का जस्ते खाकी। सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम लोग कर सकेंगे आखिरी दीदार। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक फौजी अफसरान पेश करेंगे खिराज अकीदत। आज दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच होंगे आखिरी सफर की शुरुआत। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में होगा सीडीएस बिपिन रावत की आखिरी रसूमात। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, नेपाल और भूटान फौज के आला अफसरान सीडीएस बिपिन रावत की आखिरी रसूमात में शामिल होकर उन्हें पेश करेंगे खिराज अकीदत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ होंगे जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात में शामिल, पेश करेंगे आखिरी विदाई। राहुल गांधी आज सुबह करीब 9:30 बजे कामराज रोड पर जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया को पेश करेंगे खिराज अकीदत। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने सीडीएस जनरल रावत और उनकी अहलिया को पेश किया खिराज अकीदत। पीएम ने सभी जवानों के जज्बे खाकी पर फूल चढ़ाए। पीएम मोदी ने खिराज अकीदत पेश करने के बाद अहले खाना से भी की मुलाकात। पीएम ने अहले खाना से बात कर उन्हें तसल्ली दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत सभी को पेश किया खिराज अकीदत। अहले खाना से मुलाकात कर अफसोस का इजहार किया। एनएस से अजीत डोभाल ने भी शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। नम आंखों से जवानों को पेश की खिराज अकीदत। पालम में एयरबेस में तीनों अफवाज के सरबराहान ने पेश किया खिराज अकीदत। सीडीएस समेत सभी फौजियों को किया नमन। पालम एयरबेस में अपनों के जज्बे खाकी देखकर जज्बाती हुए अहले खाना फौज के आला अफसरान ने पेश किया खिराज अकीदत। तमिलनाडु से दिल्ली के पालम एयरबेस लाए गए जस्ते खाकी। सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जस्ते खाकी उतारा गया। सीडीएस के साथ लाए गए बाकी 12 जस्ते खाकी एयरबेस जवानों के जस्ते खाकी एक एक कर तैयारों से उतारे गए। तमिलनाडु के सुलूर में जनरल रावत के आखिरी दीदार में उमड़ा अवामी सैलाब। एम्बुलेंस पर लोगों ने फूल बरसाए, भारत माता की जय के लगाए नारे। सुलूर एयरबेस पर लगाए गए हुब्बुल वतनी के नारे। जज्बे खाकी देखकर कुछ खवातीन जज्बाती हुई। शहीद बहादुरों के जज्बे खाकी देखकर जज्बाती हुए लोग। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर सीडीएस जनरल रावत और दीगर जवानों को किया गया नमन। लोगों ने दिया जलाकर पेश किया खिराज अकीदत। लखनऊ में जनरल बिपिन रावत को पेश किया गया खिराज अकीदत। लोगों ने कैंडल जलाकर किया नमन। कई फौज से जुड़े लोग भी हुए शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने जनरल रावत को पेश किया खिराज अकीदत। यूनिवर्सिटी अहाते में किया गया कैंडल मार्च। सीडीएस जनरल रावत को जम्मू कश्मीर में पेश किया गया खिराज अकीदत। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने जनरल रावत को सलाम किया। बच्चियां और खवातीन भी हुई शामिल। वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंट सेंटर में सीडीएस जनरल रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरे फौजी एजाज से आज दिल्ली में होंगी आखिरी रसूमात। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को खिराज अकीदत। मद्रास रेजिमेंट सेंटर में पेश किया गया खिराज अकीदत। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने सीडीएस रावत समेत तानजानी बहादुर फौजियों को पेश किया खिराज अकीदत। काबीना के दीगर वुज़रा ने भी गुलहाय अकीदत पेश किया। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे का मिला ब्लैक बॉक्स। हादसे को लेकर हो सकता है बड़ा इंकशाफ। बुध को क्रैश हुआ था फौज का हेलीकॉप्टर। कुन्नूर में फिजाइया सरबराह वीआर चौधरी ने किया ग्राउंड जीरो का मुआयना। अफसरान के साथ हादसे पर की बात।
कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तेज, फॉरेंसिक साइंस की टीम जुटा रही है हादसे से जुड़े सबूत। हादसे से ठीक पहले का वीडियो, सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले की तस्वीर, एक सैयाह ने बनाया था हेलीकॉप्टर का वीडियो। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शिफ्ट किया गया बेंगलुरु कमांड अस्पताल के आईसीयू में करवाया गया दाखिल। अगले 48 घंटे कैप्टन वरुण के लिए बेहद अहम। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अफसरान के इंतकाल पर वजीर दिफा का पार्लियामेंट में बयान, का हेलीकॉप्टर क्रैश की शुरू हो गई है जांच। राजनाथ सिंह बोले, हादसे की जांच के लिए फिजाइया ने कमेटी बनाई, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की सदारत में जांच टीम तश्कील। हेलीकॉप्टर हादसे पर वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में दी जानकारी, का हेलीकॉप्टर ने खोया मवाजना, पार्लियामेंट ने हादसे पर जताया अफसोस। जनरल विपिन रावत को सीएम योगी ने पेश किया खराज अकीदत, का हेलीकॉप्टर हादसे से दुखी हूं, पूरा मुल्क अपने बहादुर सपूतों को सलाम कर रहा है। उत्तराखंड असेंबली में आंजानी सीडीएस विपिन रावत को पेश किया गया खराज अकीदत, सीएम धामी ने हादसे पर जताया अफसोस। कुन्नूर में जाए हादसे पर पहुंचा जी मीडिया, बुध को कुन्नूर में हादसे का शिकार हुआ था आईएएफ का हेलीकॉप्टर। जनरल विपिन रावत के पुश्तैनी गांव में पसरा मातम, उत्तराखंड के पौड़ी में जनरल के गांव सैना में गमगीन हुए लोग। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जनरल विपिन रावत का गांव, पौड़ी जिले के दवारी खाल ब्लॉक में पड़ता है सैना गांव। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में पंजाब और हिमाचल के 2 जवान शहीद, तरन तारण के नायक गुरसेवक सिंह और कांगड़ा के लांस नायक विवेक कुमार का भी इंतकाल। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने सीडीएस विपिन रावत को पेश किया खराज अकीदत, हाथों में तिरंगा लेकर मुल्क के बहादुर सपूत अमर रहे के लगाए नारे, विपिन रावत की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए गए। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत को पूरे मुल्क में दी जा रही है खराज अकीदत। जम्मू में स्कूली बच्चों ने कैंडल जलाकर पेश किया खराज अकीदत। यूपी के महाराजगंज में सीडीएस विपिन रावत को पेश किया गया खराज अकीदत, साबिक फौजियों ने विपिन रावत की बहादुरी और शुजात को किया सलाम। बीएचयू में सीडीएस विपिन रावत को तलबा ने पेश किया खराज अकीदत, तलबा ने विपिन रावत की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। दिल्ली में तेजस्वी यादव ने लिए 7 फेरे, बहन मीसा भारती के फार्म हाउस पर हुई तेजस्वी और रेचल की शादी। तेजस्वी यादव की शादी में शामिल हुए अखिलेश और डिंपल यादव, पूरा लालू परिवार आया एक साथ नजर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मुश्तबा धमाका, कूट बम से धमाके का शक, मौके से मिली आईडी, एनएसजी ने जांच शुरू। बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुतनाज़ा बयान को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द, जांच भी रोकी गई। सरकार की तहरीरी यकीन दहानी के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, कहा अगर 1 हफ्ते में नहीं निकला कोई हल तो फिर करेंगे हड़ताल। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान तहरीक को मुलतवी करने का किया ऐलान, कहा हम बड़ी जीत लेकर वापस जा रहे हैं, किसानों की कुर्बानी से मिली जीत। एसकेएम ने कहा 11 दिसंबर को दिल्ली से अपने घर लौटेंगे किसान, 15 दिसंबर को पंजाब में खत्म होंगी सभी तहरीक। एसकेएम ने किया ऐलान, 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर जाएंगे किसान, 15 जनवरी को होगी एसकेएम की जायजा बैठक। एसकेएम ने कहा अभी सारे मसले हल नहीं हुए, एमएसपी, कर्ज माफी जैसे सवाल अभी बाकी, आजादी के बाद हुई सबसे बड़ी किसान तहरीक। एसकेएम ने कहा मुआवजे पर यूपी और हरियाणा मुत्तफिक, एमएसपी पर खरीद पॉलिसी जारी रखने का मिला भरोसा।
किसान तहरीक पर राकेश टिकैत का बयान, कहा किसान और सरकार के बीच इत्तेफाक राय, जिन मौजूआत पर रजामंदी बनी है उन्हें पक्का करे सरकार। सिंगू बॉर्डर पर उखड़ने लगे तहरीककारियों के तंबू, अपने अपने टेंट उखाड़ने में जुटे किसान। दिल्ली के कुडली बॉर्डर से भी तहरीक करने वालों ने सामान समेटना शुरू किया, उखाड़े जा रहे तंबू। किसान तहरीक के मुलतवी होने पर सिंगू बॉर्डर पर लोगों ने मनाया जश्न, किसान तहरीक की कामयाबी पर जमकर थिरके मुजाहिरे। किसान तहरीक के मुलतवी होने पर बोले मरकजी वजीर संजीव बालियान, किसानों के साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी, जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने की कोशिश होगी। तहरीक के मुलतवी होने पर बोले अकाली दल की MP हरसिमरत कौर, अगर हमारी बात सुन ली गई होती तो 700 लोगों की जान नहीं जाती। सीएम योगी ने बहराइच में सरयू बैराज का लिया जायजा, कहा PM मोदी करेंगे मुल्क को वक्फ, सरयू नहर मंसूबे से होगा 9 जिलों के लाखों किसानों को फायदा। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद शिवसेना MP संजय राउत का इशारा, यूपी में कांग्रेस और शिवसेना साथ मिलकर लड़ सकती हैं इंतखाब। यूपी में मुख्तार अंसारी लड़ेंगे असेंबली इंतखाब, वालिद से मुलाकात के बाद बेटे अब्बास ने दी जानकारी, अभी बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। मुल्क में ओमिक्रॉन के मद्देनजर मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज की ज़ेर-इक़्तिदार रियासतों के साथ की अहम बैठक, मीटिंग में टीकाकारी की रफ्तार को लेकर लिया गया जायजा। मरकजी सरकार ने सिंगापुर को खतरे वाली फहरिस्त से हटाया, फिलहाल जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना और चीन समेत 12 ममालिक को इस फहरिस्त में रखा गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे के बीच मुल्क में 24 घंटे में कोरोना इन्फेक्शन के 9,400 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद 95,000 से कम। MP के भोपाल में महकमा जंगलात का अजीबोगरीब फरमान, इकोलॉजिकल पार्क में सैर के दौरान हंसने पर लगाई रोक, कोरोना फैलने की दी गई दलील। यूपी के अलीगढ़ में मनचलों से परेशान होकर तालिबान ने छोड़ी पढ़ाई, जान से मारने की धमकी देने का भी लगा इल्जाम, मुतासरा ने SP से लगाई गुहार। यूपी के शामली में सभासद पर हथियार तस्करी के तशवीशनाक इल्जाम, पुलिस ने भारी मिकदार में गैर कानूनी हथियार किए बरामद। जनूबी कोरिया की चंगवान सिटी और नोएडा अथॉरिटी के बीच हुआ करार, इंडस्ट्रियल तरक्की के लिए साइन हुआ MOU, सकाफती और इक्तिसादी तरक्की को मिलेगा बढ़ावा। यूपी के कानपुर में वेयरहाउस में लगी खौफनाक आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में रेल हादसा टला, डिपो में भारत पेट्रोलियम की बोगी डीरेल होने से बची, ट्रैक में स्लीपर को हुआ नुकसान। MP के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को CM शिवराज की मंजूरी, जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में खाद तकसीम को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, CM शिवराज ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जायजा, दिए जरूरी अहकाम। मध्य प्रदेश में वक्त पर ही होंगे पंचायत इंतखाब, अमल पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार, हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश के सागर के सेवा आश्रम पर लगे इल्जामात पर नेशनल चिल्ड्रंस कमीशन सख्त, SP को नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगी जवाब। MP के उज्जैन में अखाड़ा घाट पर 13 अखाड़ों के साधु संतों का धरना, 22 दिन से अनशन पर हैं ज्ञानदास महाराज, शिप्रा नदी के पानी की क्वालिटी में सुधार की मांग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, OPD और OT बंद होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। MP के ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, कांग्रेस लीडर पंकज राय समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार, 20 लाख की सुपारी देकर कराया गया मर्डर।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने 5 गाड़ियों में लगाई आग। तामीरी कामों में लगी थी पोकलैंड मशीन समेत 5 से ज्यादा गाड़ियां। एमपी के मुरैना में 4 नकाबपोश बदमाशों ने वकील को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिहार में खाद की किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने की जायजा बैठक। खाद की दिक्कत पर हुई चर्चा। वजीर ज़राअत समेत कई बड़े अफसरान रहे मौजूद। बिहार के बेगूसराय में बिजली महकमे का जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिजली कनेक्शन देने के नाम पर ले रहे थे रिश्वत। बिहार के गोपालगंज में एनआईए ने एक नौजवान को किया गिरफ्तार। दहशतगर्दाना कनेक्शन के शक में हुई गिरफ्तारी। कैश और लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। बिहार के बांका में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के तमाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने भी की हड़ताल। मानदेय रकम बढ़ाने की कर रहे मांग। झारखंड के लोहरदगा में काटन के गोदाम में लगी आग। मकामी लोगों की मदद से दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों के सामान का नुकसान। जयपुर में अजमेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई। जोन 12 में अवैध कॉलोनी को किया नेस्तनाबूद। सरकारी जमीन को बेच रहे थे जमीन माफिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ रिहायशगाह पर जनता दरबार लगाया। सुनी लोगों की दिक्कतें। कई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान भी रहे मौजूद। जेजेपी के तीसरे यौम तासीस पर झज्जर में जन सरोकार रैली। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला समेत पार्टी के दिग्गज लीडरान मौजूद। काफी तादाद में जुटे हामी। बीजिंग ओलंपिक का बायकॉट करने वाले 4 मुल्क का मार्का। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चीन ने दी धमकी। कहा चुकानी पड़ेगी कीमत। ब्राजील में गैर मुल्की मुसाफिरीन को नहीं दिखाना होगा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। 5 दिन रहना होगा क्वारंटीन। सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी। WHO ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने पर दिया जोर। कहा दुनिया भर के मुल्क अपने मंसूबों पर दोबारा करें गौर। कतर दौरे पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। दोहा में दोनों ममालिक के लीडरान ने की मुलाकात। फारस के खाड़ी इलाके में सिक्योरिटी और मुस्तहकम हालात बनाए रखने पर हुए रजामंद। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर वाक़ई नियाग्रा फॉल्स में खातून समेत कार गिरी। रेस्क्यू टीम ने लाश बरामद। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट को खिताब करते हुए कहा कि सोशल डिवीजन और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लपटों को भड़काने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें होती हैं। जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाना फिक्र का मौजू। उइगर मुस्लिम तबके के कत्लेआम में चीनी हुकूमत का सीधा हाथ आया सामने। लंदन वाक़ शहरियों की आज़ादी के हकूक़ के लिए बने उइगर ट्रिब्यूनल ने दावा किया। बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों के डिप्लोमेटिक बायकॉट से चीन तिलमिला उठा है। चीन ने इंतबाह देते हुए कहा है कि बायकॉट करने वाले ममालिक इसकी कीमत चुकाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली इथियोपिया में फूड सप्लाई बंद कर दी। यूएन के तंजीम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली इथियोपिया के शहर कंबोलचा में लूट की वारदात सामने आने के बाद ये फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए सिगरेट की फरोख्त पर बैन लगाने का फैसला किया है। खबरों की माने तो न्यूजीलैंड में अगले साल इसको लेकर एक कानून लाया जाएगा। बार्सिलोना का चैंपियन लीग के नॉकआउट राउंड में पहुंचने का पिछले 17 सालों से चला रहा ख्वाब अधूरा रह गया। बुध को बायर्न म्यूनिख के खिलाफ उसे 3-0 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। विक्की की हुई कटरीना। बॉलीवुड के सबसे फेमस और मशहूर कपल की शादी हुई। विक्की और कटरीना प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंध। विक्की कौशल का थामे हाथ लाल जोड़े में दुल्हन बनी कटरीना। शादी की तस्वीरें सामने आते ही हुई वायरल। फैंस विक्की और कटरीना को दे रहे हैं मुबारकबाद। जुमेरात को शत्रुघ्न सिन्हा ने मनाया 76वां
यौम पैदाइश बेटी सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी मुबारकबाद। जुमेरात को एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का 77वां यौम पैदाइश एक्ट्रेस सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी के साथ तस्वीर शेयर की। शादी से चंद दिनों पहले पैर में मोच आने के सबब अंकिता लोखंडे को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। बॉयफ्रेंड के साथ जल्द होने वाली शादी। महाराष्ट्र के एक मकामी क्रिकेट टूर्नामेंट में अंपायर का अनोखा अंदाज दिखा। अजीबोगरीब अंदाज में वाइड का इशारा, चौका लगने पर डांस। पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए गाय ने ज्यादा मेहनत नहीं की, फिसल कर आ गई नीचे। सोशल मीडिया पर गाय का ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा। कोआ बच्चों का पजल सॉल्व करने में लगा है। थोड़ी वक्त बाद फिर फटाफट पजल सॉल्व कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बास्केटबॉल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी खेल सकते हैं। जरा ये वीडियो देखिए कैसे पैरट्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।